नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुण लब्धे। हम लोगों ने तत्वार सूत्र के 3 अध्याय पढ़े। तीसरे अध्याय में काफी सारी बातें आई कि जम्बूद्वीप का विस्तार इतना है, असंख्यात द्वीप है, असंख्यात समुद्र हैं, आयु कितनी होती है विदेश क्षेत्र में, संख्यात वर्ष पर्यंत तक की होती है। फिर उसके बाद कितने पदार्थ है दुनिया में, अनंत पदार्थ हैं। ये सारी बातें आई, संख्यात असंख्यात अनंत। फिर जब आयु की बात आई कि नरक में आयु कितनी, तो बोल दिया 33 सागर मैक्सिमम। पहले नरक की आयु मैक्सिमम 1 सागर, दूसरे नरक की मिनिमम आयु 1 सागर प्लस 1 समय, और मैक्सिमम आयु ऐसे बढ़ती गई। तो सागर की बात आ गई। फिर उसके बाद बोला भोग भूमि की आयु कितनी, तो बोल दिया कि 3 पल्ले, 2 पल्ले, 1 पल्ले। और अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी का काल कितना, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। तो ये हमको ठीक है आपने वर्ड्स में बता दिया, लेकिन वो फील नहीं आई कि ये सागर क्या है। ये समझ में नहीं आया कि अनंत क्या है, असंख्यात क्या है, संख्यात क्या है। हम तो सिर्फ जानते हैं, कितना जानते हैं हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि करोड़, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, और उसका आगे कर दो, इतना जानते हैं हम। हमारा ये है लौकिक गणित। ये मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन तक जो खत्म हो जाए, और भी थोड़ा बहुत नील शंख आगे जो भी चलता है, वो तो लौकिक गणित है जो दुनिया में मैथ्स चल रहा है। लेकिन ये बड़ी यूनिट्स जब होती है, उसके लिए यूज होता है अलौकिक गणित, कि लोक में इतनी बड़ी चीज पाई नहीं जाती, तो ये यूज ही नहीं होते हैं मेजरमेंट्स, यूनिट्स। अब लोक में इतनी नहीं पाई जाती है, लेकिन दुनिया इतनी छोटी नहीं है। हम तो भैया भरत क्षेत्र, आर्यखंड और विजयार्थ पर्वत, विदेश क्षेत्र, एरावत क्षेत्र कहाँ का घूम के आए। स्वयं रमण समुद्र घूम के आए, अभी भी घूम के आए फोटो में, और एक्चुअल में भी घूम के आए हुए। दोनों काम किया है अपन ने। तो उसका मेजरमेंट कितना, उससे क्या है वो समझ में आती चीज कैसी है। इसलिए आज अपन आज से पढ़ेंगे अलौकिक गणित। ये अलौकिक गणित का वर्णन विशेष रूप से एक त्रिलोकसार नाम का ग्रंथ है, जो कि आचार्य नेमिचंद्र स्वामी ने लिखा है, और एक गोमटसार जीव कांड ग्रंथ की टीका है। उसके आधार से यहाँ पे ये स्लाइड्स बनाई हुई है। इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में तत्वार्थ मंजूषा के पेज नंबर 495-94 से चालू होता है। उसमें भी बीच बीच में देखेंगे। बाकी अपन ऐसा स्लाइड से पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। विषय काफी अच्छा है, सूक्ष्म भी है, थोड़ा टफ पड़ सकता है, लेकिन डरना मत आप लोग, टिके रहना। ठीक है, चलिए। तो पहले एक नया ये कौन सी क्या बोल रहे हो ये यार, कौन सी गाथा है ये? कहाँ पे है कौन सी वाली, ये जो लिखी है, ये जो लिखा जीव है। कांड में कौन सी गाथा? नहीं, ये जीवकांड की टीका में लिखा है। टीका के बिगनिंग में जो, क्या है, ये जो बिगनिंग में लिखा हुआ है, वो टीका केशव वर्णी जी और जो दूसरी टीकाएं हुई है, टोडरमल जी और बाकी सब, उसमें मिलता है। ये गाथाओं के उसमें नहीं है, ये गाथाओं के फॉर्मेट में नहीं है ये। मैं आपको ठीक एग्जैक्ट है। भेज दूंगा किसमें कहाँ है। बाकी त्रिलोकसार में तो पूरा वर्णन है इसका। ठीक है, तो अपन अलौकिक गणित क्यों पढ़े। सबसे पहले ये बात आती है कि अलौकिक गणित क्यों पढ़े। तो एक बात है कि जिन आगम को समझने के लिए, जिन आगम को समझने के लिए क्यों, जिन आगम क्या होता है, जिन आगम बोलते हैं शास्त्रों को। शास्त्रों को समझना है। शास्त्रों को क्या समझना है, अपन बोलते हैं भगवान का ज्ञान है कि अनंत पदार्थों को जानता है, और वो पता ही नहीं अनंत क्या होता है, तो शास्त्र की वो फील नहीं आएगी। असंख्यात वस्तु हैं, अनंत वस्तु हैं, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, समझ में ही नहीं आएगा।
तो उसको अच्छे से समझना है। आयु कितनी होती है? 33 सागर। अब बोलते 33 सागर आयु है, वो फील ही नहीं आती जब तक 33 सागर की, 33 सागर तक दुख भोगने पड़ते हैं। फील आएगी तो थोड़ा सा हृदय में लगेगा कि हाँ 33 सागर है, तो क्या होगा, ये जान के कुछ परिवर्तन होगा। इसलिए ये समझना है, अच्छे से फील लेना है, इसलिए अपन अलौकिक गणित पढ़ रहे हैं। दूसरा, ये 3 लोक जो अभी बोल दिया, 3 लोक है। 3 लोक इतना राजू है ना, 14 राजू उतंग है, 1 राजू इतना, 7 राजू ये, 343 घन राजू है। ये क्या होता है? फील ही नहीं आती। मध्य लोक बोल दिया 1 राजू, नीचे का बोल दिया 7 राजू, फिर इतना बोल दिया योजन में, सागर में इतना बोल दिया, लेकिन है कितना वो फील नहीं आती। वो फील लेने के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए अलौकिक गणित पढ़ रहे हैं। फिर एक बोलते हैं कि जो आत्मा है, आत्मा यानी कौन? मैं। ये तो शरीर है, शरीर के अंदर ये जो आत्मा है, अपन सब आत्मा है, जीव है। ये आत्मा अनंत गुणों की खान है, अनंत गुणों का भंडार है। तो ये अनंत गुण कौन से है मेरे अंदर? मैं ऐसे अनंत गुणों का भंडार हूं। उन अनंत गुणों की महिमा लाने के लिए, वो अनंत कितना बड़ा है, मेरे अंदर कितने सारे गुण हैं, उसकी फील लेने के लिए अपन ये अलौकिक गणित पढ़ रहे हैं। अपन खुद की भी फील ले रहे हैं, जिनागम की भी फील ले रहे हैं, और संसार की जितनी वस्तुएं उनका भी फील ले रहे हैं, इसलिए अलौकिक गणित पढ़ रहे हैं। और संसार में जो भ्रमण करते हैं अपन, तो क्या होते हैं? पंच परावर्तन होते हैं। अध्याय 2 में आया था, अपन ने उस समय इस टॉपिक को नहीं पढ़ा था, पंच परावर्तन को, कि कुछ विषय पढ़ने थे, उसके बाद वो और अच्छे से समझ में आएगा पंच परावर्तन। तो उसको समझने के लिए और भी बहुत सारी जगह ये अलौकिक गणित अपने को काम आता है। ठीक है, विषय थोड़ा लंबा है, लेकिन अपन पढ़ेंगे अपनी स्पीड से, आराम से, मुझे तो कोई जल्दी नहीं है। ठीक, चलिए आप याद करते जाना साथ के साथ, ताकि विषय की क्लैरिटी बनी रहेगी। क्वेश्चन आए कहीं, पूछ लेना आप। अब एक होता है मान। मान का मतलब क्या होता है? देखिए, मान का मतलब, एक मान कषाय भी होती है, क्रोध मान माया लोभ घमंड। एक मान का मतलब तो वो हुआ। एक मान का मतलब होता है अनुमान, होता है ना, अनुमान, प्रमाण। तो मान का मतलब ज्ञान भी होता है, एक शब्द, एक अर्थ ये भी होता है। और ये मान जो है, ये इसका मतलब है यहाँ पे गणित। करण को भी गणित बोलते हैं, जैसे करणानुयोग। तो करण अनुयोग जिसमें गणित संबंधी व्याख्यान हो, वो करणानुयोग। यहाँ पे मान का मतलब है गणित, मान का मतलब भी गणित होता है। ठीक है, तो ये गणित मान कौन कौन सा है? एक लौकिक है और एक अलौकिक है। अब लौकिक की तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि लौकिक समझने के लिए और समझाने के लिए यहाँ पे और सबको बहुत अच्छे अच्छे से आता है। वो तो हम क्या बताएंगे, सबको ऑलरेडी आता है। कोटि, दश सहस्त्र, ये आपको मैं एक्चुअली दिखाई देता हूँ कैसे कैसे लौकिक के भी रहते हैं। लौकिक में भी अपने को इतना नहीं पता होगा, शास्त्र में बहुत अच्छा दिखाता वो मुझे। इसको भी दिखा देते हैं लौकिक। ये देखिए, लौकिक के जो मेजरमेंट्स हैं, गणना कहाँ कहाँ तक जाती है अपने को, तो 10,000, 1,00,000, करोड़, करोड़ स्क्वायर, करोड़ क्यूब, करोड़ की पावर 4, करोड़ की पावर 5, इसको बोलते हैं निम्नहुत। बिंदु, ये पावर 7, अबुद पावर 8। इतने बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं। ये धवला ग्रंथ की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, 23 में, धवला पुस्तक 5 की, ये वहां से लिया गया है ये। फिर अवव, अटट, सौगंधिक, ये नाम ही नहीं पता अपने को। कुमुद, कुमुद ये 10, ये इसकी पावर 15, करोड़ की पावर 15, 1 करोड़ की पावर 15 कुमुद कहलाता है। पुंडरिक 1 करोड़ की पावर 16, असंख्य 1 करोड़ की पावर 20। ये सब क्या है? ये सब लौकिक गणित है, ये अलौकिक नहीं है अभी भी। कितना बड़ा है लेकिन ये 1 करोड़ की पावर 20, यानी कि 1 करोड़ को 1 करोड़ से 20 बार मल्टीप्लाई करें अपन, इतनी बड़ी यूनिट है। फिर पनट्ठी, बादाल, इकट्ठी, ये तिलोय पन्नती में से लिया है। पनट्ठी यानी कि 256 की पावर 256 का स्क्वायर, ये पनट्ठी। बादाल, पनट्ठी का स्क्वायर यानी कि 256 की पावर 4। इकट्ठी यानी कि बादाल का स्क्वायर, यानी कि क्या हुआ, 256 की पावर 8। ऐसा इसको समझना। ये सब क्या है? ये सब लौकिक गणित है। ये थोड़ा दिखाना था कि लौकिक गणित भी इतना बड़ा है, अपन तो शायद काउंट भी नहीं कर पाते, यहाँ तक उसका नंबर भी नहीं होता है अपने पास। ग्रंथ की महिमा है,
कि ग्रंथ में उनके भी नाम दिए हुए हैं। और ये धवला ग्रंथ जो है आज से बहुत वर्षों पहले लिखा गया है। 2000 से ज्यादा साल हो गए धवला ग्रंथ को लिखे हुए। तो ये ऐसा यहाँ पे देखा अपन ने। वापिस आ जाते हैं अपन अलौकिक पे। अलौकिक गणित। अलौकिक गणित में क्या होता है? अलौकिक वस्तुएं 4 तरह की हो सकती है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। ये अलौकिक भी हो सकता है, लौकिक भी हो सकता है। लौकिक का मेजरमेंट करना सिखाना नहीं, बताना है अपने को कि लौकिक का मेजरमेंट करने में अपने पास बहुत सारे टूल्स हैं और कर लेते हैं अपन। अलौकिक का मेजरमेंट जो है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 4 तरीके से हो सकता है। अब ये क्या है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव? इसको भी देख लेते हैं। देखिए, द्रव्य में होता है कि जो पदार्थ है, पदार्थ का मेजरमेंट करना है वो द्रव्य। जैसे कि परमाणु है, परमाणु से लेके सबसे बड़ा जो पदार्थ है वहां तक का मेजरमेंट जो होता है वो कहलाता है द्रव्य प्रमाण। ठीक है, तो ये सबसे छोटा होता है परमाणु और सबसे बड़ा होता है महास्कंद। अब परमाणु और स्कंद क्या होता है? वैसे तो 5वें अध्याय में आएगा। परमाणु होता है पुद्गल का सबसे छोटा अंश परमाणु, और जो पुद्गल का सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ा पदार्थ होता है, बहुत सारे परमाणु मिलके जो बनते हैं उसे बोलते हैं महास्कंद। स्कंद भी नहीं, महास्कंद। परमाणु मिलके बनता है स्कंद। जैसे कि ये पेन है, ये पेन जो है ये बहुत सारे परमाणु मिलके बन गया, स्कंद है। लेकिन ये महास्कंद, महास्कंद है बहुत बड़ा पदार्थ, ये द्रव्य। फिर क्षेत्र, ये द्रव्य में क्या ये सब चीजें आ जाएगी, सोना, चांदी, गेहूं, ये सब। ठीक है। क्षेत्र, किसी एरिया का मेजरमेंट करना है तो क्षेत्र प्रमाण। काल, काल यानी कि टाइम फ्रेम का मेजरमेंट, वो काल प्रमाण है। ठीक है, एक समय से लेके अनंत काल का मेजरमेंट होता है उसका। और भाव प्रमाण यानी कि भाव किस किस जाति के कितने कितने सूक्ष्म हैं उनको समझने के लिए होता है भावों का प्रमाण, भावों का मेजरमेंट। ऐसे ये 4 चीज होती है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो हम इसमें ना भाव पढ़ रहे हैं अभी, ना काल पढ़ रहे हैं, ना क्षेत्र पढ़ रहे हैं। हम तो द्रव्य प्रमाण पढ़ रहे हैं कि जो चीजें होती है, वस्तुएं होती है, उनको हमको मेजरमेंट समझना है। तो द्रव्य अलौकिक मान गणित को हम पढ़ना चाह रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक ये है। क्लियर है? टफ तो नहीं है? अब द्रव्य प्रमाण में भी 2 चीजें होती है। एक होता है संख्या, एक होता है उपमा। ये वर्ड नए नए हैं लेकिन आएंगे समझ में। एक होता है संख्या, ठीक है, एक होता है संख्या मान। ये देखिए, संख्या ऊपर क्या मान, संख्या मान। एक है उपमा मान। उपमा मान, ये उपमा मान वो नहीं है, उपमा खाने वाला और उसका मान वो नहीं है। ये उपमा मान यानी कि किसी चीज की उपमा देंगे और उससे मेजरमेंट करेंगे। जैसे कि 33 सागर, तो सागर क्या हुआ, ये उपमा दे दी। ठीक है, तो ये उपमा मान होते हैं, उपमा देके मेजरमेंट कर रहे हैं। संख्या मान कि ये यूनिट्स बताएंगे, उसकी क्वांटिफिकेशन करेंगे, वो संख्या मान है। आएगा आगे समझ में आएगा। तो संख्या मान के 21 भेद हैं और उपमा मान के 8 भेद हैं। अभी अपन चालू कर रहे हैं मान में अलौकिक द्रव्य संख्या मान से। ठीक है, संख्या मान समझेंगे। संख्या मान के 21 भेद हैं। इन 21 भेदों से अपने को यह पता चल जाएगा कि संख्यात क्या होता है, असंख्यात क्या होता है, अनंत क्या होता है। इतनी बात समझ में आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? कुछ टफ है, कुछ भारी हो रहा है? नहीं हो रहा होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। चलते हैं। अब ये संख्या मान के 21 भेद बोले ना, आप ये 21 भेद देख लीजिए। आप बोलेंगे इतना सारा लिखा है, याद ही नहीं होगा। ये आसान है याद करना, आपको अभी याद करा देंगे। संख्या मान, जिसमें संख्याओं से गणित लगाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं संख्या से गणित लगाना? देखिए, एक है संख्यात, एक है असंख्यात और एक है अनंत। 3 ये नाम याद कर लेना, आसान है ये तो। संख्यात, असंख्यात और अनंत, इन 3 को समझ रहे हैं अपन। अब संख्यात भी एक टाइप का नहीं होता है, असंख्यात भी एक टाइप का नहीं होता है, और अनंत भी
एक टाइप का नहीं होता है, इनके भी क्या है, बहुत सारे टाइप्स हैं। उन टाइप्स को अपन समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, टोटल आपको बोला था संख्या मान के 21 भेद है, वो 21 है। ये देखिए, गिना देते हैं। संख्यात, पहले संख्यात को समझना है। तो संख्यात भी 3 तरीके का होता है, जगन्य, मध्यम और उत्तम। जगन्य, मध्यम, उत्तम संख्यात समझाएंगे, अभी असंख्यात भी निकालेंगे, अनंत भी निकालेंगे, लेकिन पहले नाम तो जान ले उनका, नाम जानेंगे, ठीक है। तो संख्यात भी 3 टाइप के, जगन्य, मध्यम, उत्तम। अभी क्या होता है जगन्य, मध्यम, उत्तम? जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1 से 100 तक नंबर का, 1 से 100 तक नंबर लिखिए, आपने लिख दिए। अब मैं आपसे पूछूं इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे? 1। मैं आपसे बोलूंगा मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 100। मैं बोलूंगा कि मिनिमम मैक्सिमम छोड़ के बीच की वैल्यू कौन सी है, तो आप बोलोगे कि 1 और 100 को छोड़ दो। 1 और 100 को छोड़ के जितनी भी वैल्यू है 2 से 99 सब कौन सी है, ये बीच की वैल्यू है। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो कहलाती है जगन्य, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहलाती है उत्तम, और मध्यम यानी कि जगन्य और उत्तम के बीच में जितनी वैल्यूज है वो कहलाता है मध्यम। क्लियर इतना? तो संख्यात के ऐसे 3 भेद है। संख्यात के ये 1 से 100 भेद नहीं है, ये तो एग्जाम्पल लिया था। संख्यात के 3 भेद हैं, जगन्य, मध्यम, उत्तम। क्लियर? टफ है क्या? समझ में आ रहा है? नीलेश जी समझ में आ रहा है? यस। विदुषी दी समझ में आ रहा है? रेखांटी समझ में आ रहा है आपको? बढ़िया। नहीं आ रहा हो तो हाँ। प्लीज रोकना। दूसरा है असंख्यात। असंख्यात के 3 टाइप्स होते हैं। परित असंख्यात, देखिए परित, युक्त और असंख्यात, ठीक है। इसके पीछे अपन असंख्यात लगा देंगे क्योंकि असंख्यात की फैमिली है। तो परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता असंख्यात, 3 नाम हो गए, परित, युक्त, असंख्यात। समझेंगे इसको भी, नाम ध्यान रखना आप। अब ये परित के भी 3 भेद हैं, युक्त के भी 3 भेद हैं, और असंख्याता संख्यात के भी 3 भेद हैं। वही 3 भेद, जगन्य, मध्यम, उत्तम, जगन्य, मध्यम, उत्तम, जगन्य, मध्यम, उत्तम। तो कितने भेद हो गए असंख्यात के? चलिए मैं आपसे पूछता हूं, असंख्यात के कितने भेद हो गए टोटल, बताइए कितने हो गए? सामने ही लिखा है। 9। 9 भेद हो गए। और किसी का कुछ और कोई आंसर? ठीक है, 9 भेद हो गए। बढ़िया, कैसे हो गए? देखिए, परित असंख्यात जगन्य, मध्यम परित असंख्यात, उत्तम परित असंख्यात, फिर जगन्य युक्त असंख्यात, मध्यम युक्त असंख्यात, उत्तम युक्त असंख्यात, जगन्य असंख्यात असंख्यात, मध्यम असंख्यात असंख्यात, उत्तम असंख्यात असंख्यात। 9 भेद हो गए। ठीक है, टोटल कितने भेद हो गए अपने? 9 असंख्यात के भेद, और 3 किसके भेद हो गए? संख्यात के। 9 और 3 12। क्लियर? चलिए अब आते हैं अनंत पे। अनंत बोलते ना अपन, अनंत चीजें, अनंत सुख मिलेगा, अनंत ज्ञान है, अनंत पाप लगेगा, अनंत अनंत खूब बोलते हैं। तो अनंत के भेद कितने हैं? अनंत भी, अनंत जीव है दुनिया में, अनंत निगोदिया जीव, अनंत जीव मोक्ष गए सम्मेद शिखर से। ये अनंत है कितना? 3 टाइप के अनंत होते हैं, परित, युक्त, अनंत। तो इसकी फैमिली कौन सी? अनंत की। तो परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। तो आपको क्या नाम याद नहीं रखने पड़ेंगे ज्यादा, कि आप असंख्यात में याद करके आ गए ना, परित और युक्त, नाम याद है वो ऑलरेडी, बस फैमिली बदल गई, है ना। सरनेम बदल गया फैमिली का, फर्स्ट नेम तो वही है, परित अनंत, युक्त अनंत, अनंत अनंत। तो उसको जोड़ देते हैं संधि, परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत। ठीक है, चलिए इसके भी 3 भेद हो गए। कौन कौन से? जगन्य, मध्यम, उत्तम। युक्तानंत के 3 भेद, जगन्य, मध्यम, उत्तम। अनंतानंत के 3 भेद, जगन्य, मध्यम, उत्तम। टोटल कितने भेद हैं अनंत के?
बताइए अनंत के 3 टोटल कितने भेद हैं? बोलिए। टोटल 9। टोटल 9 भेद है, बढ़िया। तो टोटल संख्या मान के कितने भेद हो गए? टोटल संख्या मान, हाँ 21 21। 9 9 9 3 बढ़िया, 21। संख्यात के 3 भेद, असंख्यात के 9 भेद और अनंत के 9 भेद। 9 + 9 18, 18 और 3 21 भेद हो गए। ठीक है, तो अपन इन 21 भेदों को अब समझेंगे। हाँ जी बताइए, कोई क्वेश्चन है? बोलिए इंदिरा जी। परित और युक्त का मतलब क्या होता है? वो सॉरी। सब मतलब आगे आएगा, सब ओके आगे आएगा। ओके थैंक अभी यू। तो सिर्फ नाम जानिए आप। ओके ठीक, थैंक यू। अब ये जो संख्यात असंख्यात अनंत, कौन किसको कितना जान पाता है ये अपन देखते हैं। देखिए, एक है ब्लू सर्कल, एक है ग्रीन सर्कल और एक है रेड सर्कल। ठीक है, एक के अंदर एक है। तो जो मति ज्ञान और श्रुति, ये जो ब्लू है ये है संख्यात को डिनोट कर रहा है, ग्रीन जो है वो असंख्यात को डिनोट कर रहा है और जो रेड है वो अनंत को डिनोट कर रहा है। तो अब बताइए एरिया किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा एरिया है? ब्लू अनंत का, का। रेड का, ग्रीन का? किसका ज्यादा है? अनंत 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 का सबसे ज्यादा है। सबसे कम किसका है? संख्यात का। तो जो संख्यात है उसको सिर्फ मति ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी जान पाते हैं। मतलब मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी जो है वो सिर्फ संख्यात को जान पाते हैं, असंख्यात और अनंत को नहीं जान पाते। ठीक है, पहली चीज। अब असंख्यात जो है उसको कौन जान पाते हैं? मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी नहीं जान पाते, लेकिन अवधि ज्ञानी और मनःपर्य ज्ञानी जान लेते हैं। किसको? असंख्यात को। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अवधि ज्ञानी और मनःपर्य ज्ञानी संख्यात को जान पाते हैं कि नहीं? आपने बोला असंख्यात को अवधि ज्ञानी और मनःपर्य ज्ञानी जानते हैं, तो संख्यात को जान पाते हैं कि नहीं अवधि ज्ञानी और मनःपर्य ज्ञानी? बोलिए नीलिमा जी, बताइए। नहीं, क्योंकि संख्यात मति शुद्ध ज्ञान का है, तो अवधि ज्ञान और मन पर्याय वाले नहीं जान पाते हैं। नहीं जान पाते। अच्छा, अच्छा अटेम्प्ट है। और किसी का आंसर कुछ? मैं डिफिकल्ट तो नहीं पूछ रहा हूं ना कुछ? आप लोग अटेम्प्ट करिए, गलत होगा चलेगा, अटेम्प्ट करिए बस। गलत आंसर तो बहुत अच्छे पसंद आते हैं। आई चलिए, थिंक जानते हैं। जानते हैं, ऐसा क्यों लगता है आपको? मति शुद्ध ज्ञान तो सभी में होता है ना, ये स्पेशल लोगों में होता है। हाँ सही बात है, आपका आंसर एकदम सही है। वो तो क्या है, अवधि ज्ञान मनःपर्य ज्ञान जो है वो और एक्स्ट्रा जान रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो संख्यात क्वांटिटी को नहीं जानेगा। मतलब ये जानिए कि जिस बच्चे को अगर स्पेलिंग पढ़ना आती है पूरी की पूरी, मतलब पूरी इंग्लिश फर्राटेदार बोल सकता है, तो वो क्या एबीसीडी नहीं जानेगा? अरे जानेगा, वो तो बेसिक है। तो क्या है, ऐसे ही अवधि ज्ञान मनःपर्य ज्ञान वाला है, वो शुरू की छोटी छोटी गिनती तो जानेगा ही, संख्यात का तो ज्ञान रहेगा ही, लेकिन असंख्यात का ज्ञान है वो अवधि ज्ञान मनःपर्य ज्ञान वाले को ही होगा, मति शुद्ध ज्ञान वाले को नहीं होगा। बोलिए विदुषी जी, बोलिए। देन ये थोड़ा सा कंफ्लिक्टिंग है, राइट? डायग्राम से तो ठीक है, जो आप बोल रहे हो वो बनता है, बट स्टेटमेंट वाइज जैसे शुद्ध ज्ञान का विषय तो नहीं है, लेकिन अवधि और मनःपर्य ज्ञान का विषय है। हाँ, तो असंख्यात जो है वो अवधि ज्ञान मनःपर्य ज्ञान का विषय है। बट इसमें लिखा ना मति और श्रुत का विषय तो नहीं है। मति शुद्ध का विषय विषय तो नहीं है, तो मति शुद्ध ज्ञान वाला असंख्यात को नहीं जान सकता। लेकिन आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति असंख्यात को जान रहा है, यूनिट को, क्या वो संख्यात को नहीं ओके जानेगा ओके क्या? ओके। ये है अंडरस्टूड क्वेश्चन, ये था, अंडरस्टूड। है ना? ठीक है ठीक है। ओके चलिए, नेक्स्ट। अनंत। अब ये जो अनंत है इसको न मति ज्ञान वाला जान सकता है, न शुद्ध ज्ञान वाला, न अवधि ज्ञान वाला,
ना मना पर ज्ञान वाला कौन जानेगा? सिर्फ केवल ज्ञान ही जान सकता है। अगेन सेम क्वेश्चन, क्या केवल ज्ञानी संख्यात को जानेंगे कि केवल ज्ञानी असंख्यात को जानेंगे? बताइए। आप बोले हो अनंत का विषय है। हाँ बोलिए नीलिमा जी। हाँ, अभी समझ में आ गया। हाँ, केवल ज्ञान वाला सभी को जानेगा, अनंत, असंख्यात और संख्यात। हाँ, क्योंकि अगर इसमें आप बोल दोगे कि नहीं केवल ज्ञान संख्यात को नहीं जानेगा, असंख्यात को नहीं जानेगा, तो वो कौन सा केवल ज्ञान? जो छोटी छोटी राइट, राइट। चीज को नहीं जान पा रहा है, ऐसा कैसा केवल ज्ञान? ठीक, इसको आप ख्याल रखना। चलिए अब अपन इन सब बातों को आगे समझते हैं। अब इनको निकालने का तरीका क्या है? निकालने का तरीका बताते हैं। देखिए, जो जगन्य संख्यात है उसको 2 लेते हैं। ये जो आया ना ऊपर, आप इसको ध्यान रखना, अब आपको ये काम आएगा हर जगह। संख्यात में जगन्य संख्यात है और मैक्सिमम क्या है? अनंतानंत है। उत्तम अनंतानंत मैक्सिमम यूनिट है। और मिनिमम कौन सी है? जगन्य संख्यात, है ना? तो अब अपन इसको बताएंगे कि किसको कैसे निकालना, निकालने के तरीके क्या है, उसके मेथड क्या है। जिसे अलग अलग वो आते हैं ना थ्योरीज, कि अगर आपको एक्सपोनेंशियल निकालना है तो बेशियन, और अलग अलग थ्योरीज आती है मैथ्स में भी। अगर ये फॉर्मूला निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम, एपी जीपी, ऐसे अलग अलग चीजें आती, थ्योरीज आती है नाम की, तरीकों की, सेट थ्योरी आदि नाम आते हैं। ऐसे इनके नाम बता रहे हैं कि किस तरीके से किसको निकाला जाता है, नाम बता रहे हैं, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन फिर आएगा। तो मिनिमम क्या था? जगन्य संख्यात मिनिमम यूनिट है। तो जगन्य संख्यात जो है वो 2 लेते हैं अपन। कितना लेते हैं? 2 लेते हैं जगन्य संख्यात को। अब ये 21 में से अपन 8 को निकालेंगे, और एक बार 8 निकल गए तो बाकी के बचे हुए निकालना। कितने बचे बाकी के? 13 जो बचे, 13, उन 13 को निकालना बहुत आसान है। जितने भी जगन्य जगन्य है ना, वो सब अपन निकाल लेंगे। जगन्य संख्यात, जगन्य परित असंख्यात, जगन्य युक्ता असंख्यात, जगन्य असंख्याता संख्यात, जगन्य परितानंत, जगन्य युक्तानंत, जगन्य अनंतानंत, इसको अपन निकालेंगे मेथोडोलॉजी से। और एक बार ये निकल गए तो क्या होगा? ये निकालेंगे, और एक और क्या है? उत्कृष्ट अनंतानंत, ये जो लास्ट है, इस सबको अपन निकालेंगे। बाकी सब क्या है? इसी पे प्लस माइनस करके वो आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे आएगा वो आगे आएगा, बता देंगे वो। तो जगन्य संख्यात कितना है? 2। ठीक, अब जगन्य परिता संख्यात निकलना है। अब असंख्यात ये ग्रीन वाला है, तो उसके लिए कुंड विधान करके एक तरीका आएगा, उससे निकालेंगे। ये नाम है, ये नाम है। जगन्य युक्ता संख्यात निकालना है तो विरलन और देय का एक तरीका होता है, उससे निकालेंगे। और जगन्य असंख्याता असंख्यात को निकालना है तो वर्ग की एक मेथोडोलॉजी होती है, उससे निकालेंगे। ये नाम है, सिर्फ नाम है, नाम से मत डरना। एक कुंड विधान है। ये कुंड विधान वो नहीं है कि द्रव्य लगा के विधान करना है, कुंड विधान ये वो नहीं है। कुंड विधान इसका नाम है, विधान यानी कि तरीका। विल्लंदे ये भी तरीका, वर्ग तरीका, जगन्य असंख्याता संख्यात निकालने के लिए। फिर जगन्य परितानंत निकालने के लिए शलाका त्रय निष्ठापन एक तरीका है। जगन्य युक्तानंत निकालने के लिए फिर विल्लंदे। जगन्य अनंतानंत निकालने के लिए वर्ग। तो आपको देखिए ये विल्लंदे और वर्ग तो रिपीट हो गया, ये नाम तो आपको याद करना नहीं है। जगन्य परिता संख्यात कैसे निकालते? कुंड विधान से। जगन्य परितानंत निकालते हैं शलाकात्रय निष्ठापन से। और उत्कृष्ट अनंतानंत कैसे निकालते हैं? वो भी शलाकात्रय निष्ठापन से। तो आपको नाम ज्यादा याद नहीं करना है। कितने नाम याद करना है? एक कुंड विधान, विल्लंदे, वर्ग और शलाकात्रय निष्ठापन, 4 नाम याद करना है। ये नाम आपको याद है तो मेथोडोलॉजी पता हो गई। और जगन्य संख्या 2 तो निकालना आता ही अपने को, ये 2 है। जो स्टार्टिंग किससे है? 2 से है, 1 से नहीं है, 2 से है। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा चलेगा। अब कैसे निकलेगा उसको बताएंगे। अब आप बोलेंगे कि निकालना तो अपने को 21 है, आप 8 ही निकला रहे हो, ऐसा क्यों? हम 8 निकलाएंगे। 8 निकालने के बचे हुए कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर आपको मैक्सिमम राशि निकालना है किसी की भी, तो आप क्या करेंगे?
जो उसका नेक्स्ट वाला है उसमें से 1 माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ये एग्जाम्पल है, सिर्फ 1 से 100 तक संख्यात है और 101 से लेके 1000 तक असंख्यात है और 1000 से लेके 10,000 तक अनंत है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने आपको जगन्य तो बता दिया, जगन्य संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात कैसे निकलेगा? तो आप बोलेंगे मैंने आपको उत्कृष्ट संख्यात नहीं बताया, आपको मैंने बता दिया कि जगन्य परिता संख्यात बता दिया, कितना? 1001। तो आप क्या बोलोगे? 1001 में से 1 माइनस कर दो तो आपका उत्कृष्ट संख्यात आ जाएगा। ठीक है, तो उत्कृष्ट संख्यात आ गया। क्यों? क्योंकि मुझे जगन्य परित असंख्यात पता था। अगर मैं आपसे बोलूं अब मध्यम संख्यात निकालिए तो आप बोलोगे आसान है, जगन्य वैल्यू पता है, उत्कृष्ट वैल्यू पता है संख्यात की। तो अब इन दोनों के बीच में जितनी वैल्यूज है वो कितनी हो गई? मध्यम, आसान। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको जगन्य परित असंख्यात पता है, जगन्य युक्त असंख्यात पता है, मैं आपसे बोलूं उत्कृष्ट परित असंख्यात कितना होगा? तो आप बोलोगे जगन्य युक्त असंख्यात में से 1 माइनस कर दो तो क्या आ गया? उत्कृष्ट परित असंख्यात आ गया। अब मैं आपसे बोलूं कि मध्यम परित असंख्यात कितना होगा? तो आप बोलेंगे आसान है, जगन्य और उत्कृष्ट के बीच में जितनी वैल्यूज है वो सब क्या है? परित असंख्यात है, मध्यम वाली। क्लियर इतना? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है, समझ में, और समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताइए कि आप उत्कृष्ट युक्त अनंत कैसे निकालेंगे? उत्कृष्ट युक्त अनंत कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ग्रीन कलर में फिर पिंक कलर और ब्लू का कॉम्बिनेशन, उत्कृष्ट युक्त अनंत कैसे निकालेंगे? समझ में आ रहा है? डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है? नाम नए नए हैं लेकिन आसान है। हाँ जी नीलेश जी बताइए। अनंत अनंत जननी में से 1 माइनस कर दो तो किसमें से माइनस करना है? अनंत 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 में से जो हम्म, उसमें जननीय है उसमें से 1 माइनस किया तो उत्कृष्ट आएगा। हाँ तो उत्कृष्ट क्या आएगा? उत्कृष्ट क्या आएगा? युक्त युक्त अनंत। युक्तानंद। बढ़िया, या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, और किसी से एक और क्वेश्चन पूछ लेते ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्लियर हो जाएगा कि चलने क्या वाला है, वरना वो क्लियर ही नहीं रहेगा। एक और क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट परितानंत कैसे निकलेगा? उत्कृष्ट परितानंत कैसे निकलेगा? आपको अगर समझ में नहीं आया हो ना किसी को भी तो आप पूछना, मैं रिपीट करूंगा चीजें, पीछे भी जा सकता हूँ वापस, लेकिन आप छोड़ना मत किसी भी चीज को। उत्कृष्ट परितानंत कैसे निकलेगा? हाँ बोलिए विदुषी दी। जगन्य युक्त अनंत -1। बढ़िया, परफेक्ट, बहुत सही। क्लियर है सबको? चले आगे, एक और पूछ लेते हैं ताकि मेरे को थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि सबको आ रहा है समझ में। उत्कृष्ट असंख्यात कैसे निकालेंगे? उत्कृष्ट असंख्यात कैसे निकालेंगे? सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? पता चले कल से मैं अकेला ही मैथ्स पढ़ रहा हूँ। नहीं आ रहा हो तो आप बोलना प्लीज। हाँ जी, गौतम बताइए। ट्राई करता हूँ। पहला आंसर तो अ, ज परित अनंत -1। ज परित अनंत -1, हाँ ज यानी अनंत कि परित जगन्य। ज -1। हाँ, और दूसरा मध्य असंख्यात संख्यात +1।
हाँ हाँ, अच्छा हुआ ये आपने पॉइंट बढ़ा दिया। ठीक है, पहला वाला मेथोडोलॉजी तो सही है, दूसरे वाले में क्या गड़बड़ होगी? देखो गड़बड़ क्या हो जाएगी कि मध्यम के भेद बहुत सारे होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं, अपन संख्यात पे जाते हैं वापस, मैं आपसे बोलूं कि आपको निकालना है उत्कृष्ट संख्यात। अपन ने क्या माना हुआ है अभी? 1 से 100 तक का माना है ब्लॉक, उसको है ना, माना है, होता नहीं है उतना, ज्यादा होता है। 100 मैक्सिमम है उसमें, और मिनिमम कितना है? 1 है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि उत्कृष्ट आपको निकालना है, तो आप बोले मध्यम +1। तो मध्यम तो 2 से लेके 99 सब होता है। क्या 3+1 करोगे तो 100 आएगा क्या? नहीं आएगा। 10+1 करोगे 100 आएगा? नहीं आएगा। वो सिर्फ 99+1 ही 100 आएगा। तो वो एक केस में तो सही बैठ जाएगा, सारे केस में सही नहीं बैठेगा। इसलिए मध्यम हाँ +1 करने से उत्कृष्ट आ ही जाए जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक तो है। वो यस। यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं बैठेगा। ठीक है, अच्छा हुआ इसको आंसर को बोला, सबको क्लियर हो गया। क्लियर है सबको? ये टफ तो नहीं पड़ रहा है? चलूं आगे? ठीक है, रोकना आप मुझे। चलिए, तो एक घटाया तो क्या आ गया? जगन्य आ गया। और मध्यम कैसे आएगा? जगन्य तो हम निकाल रहे हैं सारे, और उत्कृष्ट हम निकाल लेंगे। जगन्य में से आगे वाले जगन्य में से एक माइनस करके उत्कृष्ट आ जाएगा। और जगन्य और उत्कृष्ट के बीच में जो जो रहेगा वो सब क्या रहेगा? मध्यम वैल्यूज रहेगी। तो ऐसे हमारी 21 की 21 वैल्यूज आ जाएगी। क्या ये क्लियर है? समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? नीतू दी समझ में आ रहा है? क्लियर है कि ऑल क्लियर? नीलिमा जी समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, आप बोलना। चलिए, अब अपने को सबसे पहले क्या समझना है? संख्यात। क्या समझना है? संख्यात। ये संख्यात जो है ना, ये समझना है। इसमें संख्यात कैसे निकाले? निकालते हैं। तो जगन्य संख्यात होता है 2। ठीक है, जो जगन्य वैल्यू होती है वो अपन 2 से चालू करते हैं। 2 होती है, वो जगन्य संख्यात होती है। तो मध्यम संख्यात कितनी होगी? 3 से लेके उत्कृष्ट संख्यात -1। ये क्या हो गया? मध्यम संख्यात। और उत्कृष्ट संख्यात कितना हो गया? जगन्य परित असंख्यात -1। ऐसा क्यों? क्योंकि परित असंख्यात 92 में आता है ना? असंख्यात चालू हो जाता है ना, उसकी जगन्य वैल्यू परित की, उसमें से -1 किया तो क्या आ गया? उत्कृष्ट संख्यात आ गया। तो हमको क्या निकालना है? उत्कृष्ट संख्यात निकाल लेंगे और जगन्य परित असंख्यात निकाल लेंगे। तो अपना क्या आ जाएगा? उत्कृष्ट संख्यात आ जाएगा। उत्कृष्ट संख्यात आ गया तो हम मध्यम संख्यात निकाल लेंगे। ऐसे हमारा संख्यात की वैल्यूज निकल जाएगी। क्लियर है? इसको और इजी तरीके से बोल देते हैं। 2 पता है, अपने को निकालना है उत्कृष्ट संख्यात। उत्कृष्ट संख्यात निकालना है, तो मान लीजिए 100 है परित असंख्यात जगन्य। तो हम क्या करेंगे? जगन्य अपरित संख्यात पता चल गया। ठीक है, तो उसको यहाँ पे रख दिया, तो वो -1। तो क्या हो गया? उत्कृष्ट संख्यात। अब उत्कृष्ट संख्यात निकल गया, उसको ऊपर सेकेंड वाले फॉर्मूले में रख दिया, उसमें से -1 कर दिया। तो 3 से लगाकर उतनी वैल्यू तक क्या हो गया? मध्यम संख्यात हो गया। तो ऐसे जगन्य संख्यात, मध्यम संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। चलिए, आप सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलिए, अब असंख्यात निकाल। अब ये तो संख्यात हो गया, अब असंख्यात में क्या है? परित असंख्यात, युक्त असंख्यात, असंख्यात असंख्यात। हाँ, आप लोग पढ़िए, एक्चुअली पढ़ेंगे ना, एक्टिव रहेंगे सब लोग। पढ़िए, कौन पढ़ेगा इसको? पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है? संख्यात का तो मैंने पढ़ दिया, असंख्यात का पढ़िए। कौन पढ़ेगा आप में से?
आप लोग सब हैं? कोई है यहाँ पे? हाँ, पढ़िए गौतम, पढ़िए। असंख्यात तीन प्रकार के। परित असंख्यात, युक्त असंख्यात, असंख्य असंख्यात। हम्म। परित असंख्यात के तीन भेद है। जन्य, मध्यम, जगन्य, एक मिनट, उत्कृष्ट। जगन्य, जगन्य। जघन्य, हम्म। जघन, मध्यम, उत्कृष्ट। युक्त असंख्यात के भी तीन भेद है। जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। असंख्यात संख्यात के भी तीन भेद है। जन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। जगन्य, इसी जगन्य प्रकार बताता है वो। जघन्य हम्म। ये किसका है? तो असंख्यात के भेद है ये। असंख्यात। ठीक है। अब ये जो भेद हैं, या भाई जगन्य मध्यम उत्कर्ष से कंफ्यूज मत होना। सीधी सी बात है, अगर एक रेंज ऑफ वैल्यूज है, जैसे आपसे बोले कि आपके पास जैसे लॉटरी वगैरह निकलती ना, कि अगर ये कूपन स्क्रैच करेंगे तो आपको अमाउंट निकल सकता है 2 से लेके $1000 तक का। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई? $1000, जो कि उत्कृष्ट है। मिनिमम कितनी है? $2। और बीच की वैल्यूज क्या हो गई? $3 से लेके $999 तक। तो इतनी सी बात है, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, इसलिए बार बार उसको बोल रहे हैं। तो हर रेंज में जघन्य मध्यम उत्तम होता है, इसलिए उसको बता रहे हैं। ठीक है। तो संख्यात असंख्यात। अब अपन पढ़ेंगे, अब क्या निकालेंगे अपन? अपन निकालेंगे जगन्य परित असंख्यात। क्यों? क्योंकि जगन्य परित असंख्यात निकल गया तो अपना उत्कृष्ट संख्यात निकल जाएगा। उत्कृष्ट संख्यात निकल गया तो मध्यम संख्यात निकल जाएगा। और ये निकल गया तो अपने को समझ में आ जाएगा कि संख्यात कितना बड़ा हो सकता है, ये अपने को फील आ जाएगी। और जगन्य परित असंख्यात निकल गया, फिर आगे का अपन और मैथ्स करेंगे। ठीक है। तो निकाले क्या इसको? अब मेरा ये तो मैंने आपको देखिए स्टार्टर दे दिया है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या मैं इसको कंटिन्यू करूं कि अध्याय 4 पे चलूं? कि आप मुझे फीडबैक दे देना आज। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कंटिन्यू करना जरूरी नहीं है मुझे। आप मुझे बता देना, किसी को लगे कि नहीं बहुत ज्यादा हो रहा है ये, तो अपन कुछ और कर लेंगे। चलिए, आज तो पढ़ ही लेते। लेकिन जगन्य परित असंख्यात निकालना है। क्या निकालना है? जगन्य परित असंख्यात। जगन्य परित असंख्यात किसका भेद है? मैं पूछ लेता हूँ एक्चुअली, क्या सब लोग एक्टिव रहेंगे? उमा आंटी जी बताइए, जगन्य परित असंख्यात किसका भेद है? असंख्यात 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 का भेद है? क्या बात कर रहे हैं? ना, Really? परिता संख्यात, सॉरी, हाँ, परित असंख्यात का कौन सा परिता भेद है? संख्यात का कौन सा भेद है वो बताओ? जघन्य, जगन्य, फर्स्ट बात। जघन्य। बढ़िया, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछ लेते ताकि सब एक्टिव रहेंगे। जगन्य परित असंख्यात के पहले क्या आता है? किसी और से पूछते हैं। रीता आंटी जी बताइए, जगन्य परित असंख्यात के पहले क्या आता है? नहीं, शायद आपको आवाज नहीं जा रही है। हाँ, और किसी से पूछ लेते हैं। उत्कर्ष संख्यात। उत्कृष्ट संख्यात, बढ़िया, थैंक यू। उत्कृष्ट संख्यात, बढ़िया। चलिए, अब क्या करेंगे? जगन्य परित असंख्यात निकालना है। अपन पीछे पढ़ के आए थे कि जगन्य परित असंख्यात हम कुंड विधान से निकालेंगे। जगन्य संख्यात हमको पता है, जगन्य परित असंख्यात हम कुंड विधान से निकालेंगे। ये कुंड विधान है, कुंड मेथोडोलॉजी है। अब इसमें क्या करेंगे? हम 4 कुंड बनाएंगे। 4 कुंडों के नाम क्या हैं? अनवस्था, शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका। ये शलाका पुरुष वाले शलाका नहीं है। अनवस्था, शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका, ऐसे 4 कुंड बनाएंगे। ठीक है। पहला अनवस्था, शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका, ऐसे 4 कुंड बना दिए। अब आप बोलेंगे कितना बड़ा बनाए इन कुंडों को, और कुंड को क्यों बनाए? तो कुंड को मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। क्या होता है, कुछ मेजरमेंट करना होता है ना, जैसे नोट वगैरह भी गिनने होते हैं,
या कुछ पहले गिनना होता था तो क्या करते थे, बहुत सारी चीजें हैं तो क्या करा, 100 सिक्के गिने और फिर एक क्या करते हैं, एक बार टिक मार्क लगा लिया या एक पत्थर रख दिया कटोरी में, तो क्या उससे समझ में आ जाएगा कि 100 सिक्के हमने गिन लिए एक बार, फिर 100 सिक्के गिने एक बार तो दूसरा पत्थर रख दिया कटोरी में, तो क्या हो गया, 100 सिक्के हमने 2 बार गिन लिए। तो क्या वो इसकी भी काउंटिंग चलती रहे, क्योंकि ये यूनिट अपने आप में इतना बड़ा है चीजें कि उसका भी मेजरमेंट रखने के लिए हमको एक काउंटर चाहिए। तो ये क्या, काउंटर्स बनाने के लिए, उसको भी गिनने के लिए कि जो इतना हमने बल्क में गिन रहे हैं इनको, ये बल्क वाली क्वांटिटी कितनी है, उसके लिए हम इतने अलग अलग कुंड बना रहे हैं। आगे और समझ में आएगा। 4 कुंड बनाए, तो एक है अनवस्था कुंड, सरसों की गिनती के लिए। किसकी गिनती के लिए, सरसों की गिनती के लिए। हम क्या करेंगे, ये जो अनवस्था कुंड है ना, इसमें सरसों भरेंगे। सरसों, सरसों सबको पता है, खाने में डलती है, ठीक है, सरसों, ठीक है, छोटी छोटी आती है, राई जैसी दिखती है सरसों, राई अलग होती है, सरसों अलग होती है। सरसों की गिनती के लिए हम अनवस्था कुंड बना रहे हैं। शलाका कुंड क्यों बनाया, कि अनवस्था कुंड की गिनती के लिए, कि कितने अनवस्था कुंड भर गए उसकी काउंटिंग के लिए शलाका कुंड बनाया। अब प्रति शलाका कुंड क्यों बनाया, कि कितने शलाका कुंड भर गए इसकी गिनती के लिए हमने प्रति शलाका कुंड बनाया, ठीक है। अब महाशलाका कुंड बनाया, क्यों बनाया, कि कितने प्रति शलाका कुंड भर गए उसकी काउंटिंग के लिए बनाया महाशलाका कुंड, ठीक है। ऐसे 4 कुंड बनाए हैं, इनका पर्पस है। क्लियर यहां तक, मैं चलता जाऊं। 4 कुंड हैं, सरसों की काउंटिंग के लिए अनवस्था कुंड। अब अनवस्था कुंड एक बार सरसों से भरा, फिर दूसरी बार भरा, फिर तीसरी बार भरा, फिर चौथी बार, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो हमको ये काउंट करना रहेगा कि अनवस्था कुंड कितने भर गए। अब अनवस्था कुंड की भी गिनती करेंगे तो क्या होगा, शलाका कुंड बढ़ते जाएंगे। तो शलाका कुंड जो है वो कितनी बार भर गए उसकी काउंटिंग के लिए हम प्रति शलाका कुंड रखेंगे। प्रति शलाका कुंड में गिनेंगे कि शलाका कुंड कितनी बार भरे। अब शलाका कुंड बढ़ते गए तो प्रति शलाका कुंड में बढ़ते गए चीजें, तो प्रति शलाका कुंड भी ऐसे बहुत बार भरेंगे। तो उसकी काउंटिंग के लिए महाशलाका कुंड हमने बनाया है। ऐसे 4 कुंड हैं। अब थोड़ा सा लेवल अप होता जा रहा है, लेकिन आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। हमने 4 कुंड बनाए, 4 कुंड में कुछ नहीं, काउंटिंग कर रहे हैं, काउंटिंग करनी थी इसलिए 4 कुंड बनाए, क्योंकि ये कुंड क्या है, बार बार भरते जाएंगे। अब बार बार भरेंगे तो अब दिमाग में कब तक याद रखेंगे। चलो इन कुंडों को बना लो, इन कुंड में हम चीजें रख देंगे जिससे हमको काउंटिंग क्या होगी, आसान हो जाएगी, दिमाग में याद नहीं रखना पड़ेगा, दिमाग कमजोर है, इसके लिए मति शुद्ध ज्ञान वाले हैं, ज्यादा ध्यान रख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये कुंड बना दिए। चले आगे। अब क्वेश्चन आता है, ये कुंड बनाना है, कितने बड़े बनाए, कितने छोटे बनाए, कितने चौड़े बनाए, ये बताओ आप। ये बताओगे तो आगे समझ में आएगा कितने बड़े बड़े बनाना चाहिए। समझ में आ रहा है समझ में आ रही है चीजें, क्या निकाल रहे हैं अपन। हाँ, ये अपन ने कुंड क्यों बनाए, थोड़ा सा मैं पीछे जाता जाऊंगा बताते बताते, वरना पता चला आगे गया मैं और ये भूल गए कि ये सब कर क्यों रहे थे। हाँ, ये 4 कुंड क्यों बनाए अपन ने, क्या निकालने के लिए बनाए ये 4 कुंड अपन ने। नीलिमा जी, ये 4 कुंड क्यों बनाए अपन ने, क्या निकालने के लिए बनाए हैं। अम, अंकित, ये हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको थोड़ा सा इजी करो तो अच्छा रहेगा। अच्छा तो अच्छा हुआ आप, हाँ अच्छा हुआ बता दिया आपने, कहाँ से डिफिकल्ट पड़ा ये लबे भी बता लबे दीजिए। लबे आप जो बता रहे ना, ये टू मच है, हमको थोड़ा सा वैसे संख्यात असंख्यात शॉर्ट वे में समझना है, नॉट डिटेल में। अच्छा, डिटेल में नहीं That's why जाना। my that's why my thinking, I don't know, maybe ask someone else. ओके ठीक है, नहीं अच्छा है, फीडबैक मिला है तो
ऐसा नहीं हो कि क्लास भी चलती रहे और टाइम वेस्ट हो जाए सबका, बढ़िया है। तो इतना में एक चीज मुझे फीडबैक दे दीजिए कि यहां तक समझ में आया क्या? ये ये कि क्या क्या निकालना है और ये इतना सब पुराना समझ में आया क्या? संख्यात असंख्यात तक तो समझ में आ गया है। आ गया ना? ये कुंड से समझ में नहीं आया होगा कि कुंड से क्या चल रहा है। या और आई थिंक इससे थोड़ा पहले भी। इससे पहले भी। हाँ ये नहीं, ये तो परित संख्यात युक्त संख्या ये आ गया समझ में। ये तो नाम थे। और कैसे निकालना है -1 करके, वो था, है ना? तो एक काम करते हैं, ये जो कुंड आप वगैरह है ना, सबको पूछ लो आप। एक काम करते हैं, इस चीज को जो है ना, मैथ्स को, जो 3 दिन छुट्टी रहती है ना, उसमें रखेंगे। तो जिसको ऑप्शनल रहेगा, जिसको पढ़ना हो, अपन तत्वार्थ सूत्र ही आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको मैं शॉर्ट में बता दूंगा नॉर्मल क्लास में। जिसको डिटेल में जानना हो वो फिर उसमें आ जाएंगे, ताकि सबको वो नहीं होगा। ऐसा कर लेते हैं। तो अभी इतना बता देता हूं मैं कि यहाँ पे क्या है, कुंड बना है। क्योंकि अभी 5-6 मिनट है, तो इस बात को मैं थोड़ा कंप्लीट करने का ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। कुंड बनाएंगे। कुंड यानी कि गहरा गड्ढा बना दिया, कुएं टाइप, बहुत गहरा बनाया। और उसमें क्या है, चीजें डालेंगे। और चीजें डाल के क्या है, काउंटिंग करेंगे। इसलिए हमने ये कुएं बनाए हैं। ये क्यों बनाए हैं? कि हमको जगन्य परित असंख्यात निकालना है। क्योंकि हमको असंख्यात समझना है कि असंख्यात कितना बड़ा होता है। तो उसकी फील लेने के लिए हम ये जगन्य परित असंख्यात बना रहे हैं। अब ये कुंड कितने बड़े बड़े हैं? तो कुंड समझते हैं कितने बड़े हैं। ये जो कुंड है, इनका साइज कितना है कि जो डायमीटर है कुंड का, वो कितना है, 1,00,000 योजन चौड़ाई है। कितनी? 1,00,000 योजन चौड़ाई है। डायमीटर कितना है? 1,00,000 योजन। 1,00,000 और योजन, एक योजन में कितना होता है? ये बड़ा वाला योजन है, प्रमाण योजन है। एक योजन में कितना होता है? एक योजन में 4,000 माइल। 4,000 माइल होता है ना? तो 4,000 माइल मल्टीप्लाइड बाय 1,00,000, इतनी तो चौड़ाई है इन कुंडों की। और डेप्थ कितनी है? 1,000 योजन, 1,000 योजन गहरा है। 1,000 योजन मल्टीप्लाइड बाय 4,000 माइल, या फिर 6,000 किलोमीटर्स। तो कितना हो गया? इतना गहरा पल्ले, हो गया। ये पल्ले हो जाएगा क्या? पल्ले नहीं नहीं, पल्ले अभी नहीं आ रहा है। पल्ले अभी नहीं आ रहा है। पल्ले का अलग चलेगा हिसाब किताब। ये तो योजन में ही चल रहा है। योजन, किलोमीटर, माइल्स, उसी में बात कर रहे हैं। पल्ले अलग बड़ा हो जाता है। ये कितना हो गया? 60,00,000 किलोमीटर। 60,00,000 किलोमीटर गहरा। ठीक है। और ये चौड़ाई 1,00,000 योजन चौड़ा। इतने बड़े बड़े कुंड बनाए हैं। मेरा आपसे अब इमेजिनेशन करिए अब आप। इतने बड़े कुंड में कितनी सरसों आ जाएगी? सरसों नॉर्मल साइज की डालना है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी सरसों डाल दें अपन। नॉर्मल साइज की सरसों डालना है। कितनी आ जाएगी सरसों इसमें? बताइए, आप इमेजिन करिए। मान लीजिए अपने कुएं होते ना, कुएं, इंडिया में कुएं होते हैं हर जगह बहुत सारे। इन कुओं में कितनी सरसों आएगी? या फिर अगर अपन अलग अलग स्पॉट्स पे गए हों, जैसे योसेमाइट गए हों, तो उसका जो हाफ डोम जाते हैं वहां से नीचे देखें, तो उतना गहरा है, मान लीजिए उतना डेप्थ है। वो डेप्थ भी बहुत छोटा है जमीन से। हाफ डोम का वो डेप्थ भी बहुत छोटा है। उससे भी कई गुना बड़ा गहरा है ये कुआं, कुंड। ठीक है। तो वो, उसमें कितनी सरसों आ जाएगी इतनी डेप्थ में, और उतनी चौड़ाई वो हाफ डोम जितनी। इतना इमेजिन असंख्यात, कर। हाँ, बहुत सारी आ असंख्यात, जाएगी। हाँ, अब वो असंख्यात वगैरह बोलेंगे तो, हाँ क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी। असंख्यात। हाँ, बहुत सारी आ जाएगी। मतलब वो इमेजिन करिए कि कितनी सारी सरसों आ जाएगी। तो ये हमने इतना बड़ा कुआं, ये कुंड हमने बनाया। इस कुंड में कितने आएंगे सरसों के दाने? तो ग्रंथ में उसका प्रमाण मिलता है। कितने आ जाएंगे? 45 अंक प्रमाण। कितने? 45 अंक प्रमाण। ये जो पहला वाला कुंड है ना, इसमें अपन ने सरसों भरी।
ठीक है, तो इसमें कितने आएंगे सरसों? 45 अंक प्रमाण। ये क्या होता है 45 अंक प्रमाण? यानी 45 डिजिट्स लिखेंगे, इतना क्वांटिटी में आ जाएगा। जैसे करोड़ होता है 7 डिजिट्स का, तो अपन क्या लिखेंगे? 45 डिजिट्स लिखेंगे। वो जितनी बड़ी यूनिट होती है उतनी ज्यादा क्वांटिटी में इसके अंदर क्या आएंगे? सरसों के दाने आ जाएंगे। और इसको कहां तक बढ़ना है? ऊपर तक बढ़ना है। ऐसे पिरामिड बनाना है, सिर्फ बेस तक नहीं ऐसे फुलफिल करना है कि ढक्कन लग जाए, पूरा पिरामिड टाइप बनाना है ऊपर तक, बहुत ऊंचा पिरामिड बनाना है ऐसा। ठीक है, तो उतने अपने को सरसों भरना है। इसमें कितने आएंगे? 46 अंक प्रमाण आएंगे। कितने? 46 अंक प्रमाण कितने आएंगे? देखिए लिखा हुआ है, नंबर भी लिखे हुए हैं। पढ़िए नंबर कितने हैं, ये पढ़िए जो लिखा है ना, एक बार पढ़िए इसको। ये जो ऊपर ये काउंटिंग लिखी है ना कि कुल सरसों कितने आएंगे, ये नंबर लिखा है, ये ग्रंथ में आया है ये नंबर भी। इतने सरसों उस अनवस्था कुंड में आ जाएंगे। ये पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेगा? ये पढ़िए जो हिंदी में लिखा है ना। हाँ नीलिमा जी पढ़िए प्लीज। 1997 कोटि 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 11,29,384 कोटि 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 51,31,636 कोटि 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 36,36,363 कोटि 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 63,63,636 कोटि कोटि 36,36,363 कोटि 63,63,636 तथा 4/11 सरसों। तो ये बहुत समझ सारी में है। आ गया, ये यूनिट समझ में आ गई होगी। आसान था नंबर पढ़ने में। नहीं कोटि था। कोटि 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 कोटि, कोटि मतलब होता है करोड़। तो क्या उसको काउंट करना ही अपने लिए डिफिकल्ट पड़ रहा है? पढ़ने में ही नहीं आएगा अपने को, तो अगर यहाँ लिखा हुआ नहीं होता तो। और इसको पढ़ने को बोल दे 7 तक तो अपन पढ़ लेते करोड़, और अगर ज्यादा हो तो 500 करोड़ और ऐसे पढ़ लेते हैं। लेकिन ये कितना, इतनी बड़ी यूनिट है। इतनी सरसों जो है वो किस में आ जाएगी? उस अनवस्था पहला वाला जो कुंड बनाया ना, इसमें आ जाएगी। इतनी सारी सरसों आ जाएगी। इतनी सरसों पहले कुंड में भरी। ठीक है, आप इमेजिन करिए इतनी सारी सरसों है। सरसों के दाने अपन सबने देखे हैं। इसको पढ़ना होता है ना, तो इन्हें क्या करा, 7 डिजिट्स के बाद ऐसे कॉमा लगा दिया। 7 डिजिट्स के बाद तो क्या हो गया, ये अपने आप में 1 करोड़ हो गया। करोड़ तो 1997, फिर 1 कोटि, 2 3 4 5 6 बार कोटि लिखा। फिर इस वाली यूनिट को पढ़ा, फिर 5 बार कोटि लिखा। फिर इस यूनिट को पढ़ा जिसके नीचे 5 लिखा है, तो कितने कोटि बचे? 4। फिर 4 के नीचे जो है उसको कोटि पढ़ा 3 बार, फिर 3 को पढ़ा, फिर 2 बार कोटि पढ़ा, ऐसे कोटि कोटि पढ़ा, फिर आगे के नंबर पढ़ते गए। ऐसे इसको पढ़ने का तरीका होता है, कॉमा लगा के। ये तरीका ये शास्त्र में मिलता है, वहां से लिया गया है कि इतनी सरसों आ सकती है। अब इन सरसों का क्या करें? अब इन सरसों का क्या करना है वो अगली बार देखेंगे। आज तो समय हो गया, फिर आगे मेथोडोलॉजी चलेगी कि क्या करना है इनका। इतनी सरसों भर तो दी अपन ने अनवस्था कुंड में, पहले वाले कुंड में, है ना, भर तो दी। अब इसका करें क्या? अपने को तो जगन्य परित असंख्यात निकलना है, असंख्यात समझना है। तो अब करें क्या? वो क्या करें उसको अगली बार देखेंगे, अगर आप लोग बोलेंगे तो। और अगर आप बोलेंगे कि नहीं ये अभी थोड़ा टफ हो जाएगा, तो अपन विषय चेंज भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, जैसा आप लोग बोलेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। क्लियर हुआ सबको? मैं एक बार जितना आज पढ़ा ना उसको 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूं, आपको लगेगा कि आपने कुछ पढ़ लिया है। देखिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपने को संख्यात असंख्यात अनंत समझना है। तो उसको समझने के लिए हमने क्या बोला कि पहले संख्यात असंख्यात अनंत भी ये 3 टाइप के नहीं है, इनके भी और भेद होते हैं, टाइप्स होते हैं, उसको हमने बता दिया, उनके नाम बता दिए। अब क्या करा कि ये बता दिया, देखो संख्यात जो है वो मति शुद्ध ज्ञान वाला जान सकता है, असंख्यात अवधि मना पर्याय वाला जान सकता है, और अनंत केवल ज्ञानी जान सकते हैं, इतना बता दिया।
अब क्या बोला कि आपको समझना है ना, तो जघन्य सारे निकाल लो और उत्कृष्ट अनंत अनंत निकाल लो, तो आपको पूरा असंख्यात संख्यात अनंत समझ में आ जाएगा। अब इसको समझाने के लिए क्या बोले कि देखो उत्कृष्ट निकालना है सबका, तो जो पुराना वाला आगे वाला जघन्य है उसमें से 1 माइनस कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, उत्कृष्ट निकल जाएगा। मैक्सिमम निकल गया, मिनिमम आपने निकाल ही लिया, इसके बीच की वैल्यूज क्या हो गई, मिडिल वैल्यूज हो गई, जो कि मध्यम कहलाती है। अब सबसे पहले हमको संख्यात समझना था, तो संख्यात में जघन्य संख्यात हमको पता है, उत्कृष्ट संख्यात निकालने का फॉर्मूला हमको पता है कि उसके बाद वाला जो है असंख्यात, उसमें भी परित असंख्यात, उसमें भी जघन्य वाला परित असंख्यात, उसमें से 1 माइनस कर दो, तो हमको उत्कृष्ट संख्यात आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ संख्यात आ जाएगी। अगर अब हमको मध्यम निकालना है, तो जघन्य और सॉरी मिनिमम और मैक्सिमम का बीच का चले गए, तो वो मध्यम संख्यात आ जाएगा। लेकिन हमको उत्कृष्ट संख्यात निकालने के लिए असंख्यात निकालना पड़ेगा, तो हम परित असंख्यात जघन्य वाला सबसे पहले निकाल रहे हैं। इसको निकालने के लिए क्या करना है, 4 कुंड बनाना है। 4 कुंडों के नाम रख दिए, अब नाम रख दिए, नाम में मत घबराना आप। अब नाम रखे, क्या करें इनको कुंडों को बना के, ये कुंड काय के लिए बनाए, काउंटिंग करने के लिए कुंड बनाए हैं। अब कुंड बनाए तो पहला वाला जो कुंड है 1 लाख योजन चौड़ा बनाया, 1 लाख योजन गहरा बनाया। इसमें क्या कर नहीं 1000 योजन गहरा बनाया। इसमें क्या करा, सरसों भर दी। सरसों कहां तक भरी, ऊपर तक भरी पिरामिड की तरह। और कितनी भरा गई, तो बताया 45 अंक प्रमाण, 46 अंक प्रमाण सरसों भरा गई। अब इन सरसों का क्या करें, अब वो जो करेंगे उससे अपना असंख्यात निकलेगा उस तरीके से। इतना आप समझिए, अभी आगे फिर देखेंगे जैसा भी ठीक बैठेगा उस हिसाब से। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए फिर अपन इतना ही रखते हैं, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। और बाकी चीज अच्छी है, मजा आएगा, एक बार आप स्लाइड पलटा के देखना, इंफॉर्मेशन बहुत सारी है। किसी का इंटरेस्ट हो तो बहुत मजा आएगा, अदरवाइज अपन चौथा 5वां अध्याय आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको शॉर्ट में ले लेंगे। ठीक, चलिए आज जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, अभी फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तमूडोग। जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन नैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।